Unit 3 and Unit 4 Important questions of EVS BTech first year IP यूनिवर्सिटी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो यूनिट 3 और यूनिट 4 के कुछ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। मैक्सिमम 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, तो उनको आप एक बार गो थ्रू हो जाएंगे, बहुत ईजिली कवर हो जाएगा। तो नंबर फर्स्ट, यूनिट 3 में हमारे पास सोशल इशू एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इसमें सबसे नंबर 1 पे जो कॉन्सेप्ट है वो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डिफाइन द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड व्हाट आर देयर इंपॉर्टेंट गोल। इंपॉर्टेंट गोल के अकॉर्डिंग ही हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, इक्वालिटी, ये सब बहुत से प्रिंसिपल्स हैं जो गोल पे रिलेटेड होते हैं। ठीक है, उसको हमें मेंटेन करना है, उसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म अर्बनाइजेशन। ठीक है, अर्बनाइजेशन क्या होता है, इसके कॉजेज क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज क्या है, एक्सप्लेन अर्बन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनर्जी। ठीक है, अर्बनाइजेशन क्यों होता है और इसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं, और इसका मेनली ये आता है अर्बन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनर्जी एंड वाटर कंजर्वेशन भी आ सकता है। इसमें एनर्जी एंड वाटर से इशू क्या हो जाते हैं जो अर्बनाइजेशन करते हैं। राइट द शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट 3 में और यूनिट 4 में भी। देखो कौन कौन से शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन, वाटर हार्वेस्टिंग या रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, किस तरह वाटर को मैनेजमेंट करेंगे, वेस्ट लैंड रिक्लेमेशन क्या होता है, इसके क्या क्या इफेक्ट हैं, किस तरह वेस्ट लैंड रिक्लेमेशन करते हैं, रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, इसका क्या इफेक्ट होता है, रीसेटलमेंट का, रिहेबिलिटेशन का क्या क्या इम्पैक्ट्स होते हैं, क्लाइमेट चेंज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज पूछा जाता है। क्लाइमेट चेंज में मेन इंपॉर्टेंट में एसिड रेन, ग्रीन हाउस गैसेज, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ये सब क्लाइमेट चेंज के पार्ट्स होते हैं, तो ये सब पूछे जा सकते हैं आपको डिफाइन करने को। नेक्स्ट है वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं। कंज्यूमरिज्म क्या होता है, इसके क्या इफेक्ट्स हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स, निगेटिव इफेक्ट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या है कंज्यूमर्स के, वो सब आ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट एनवायरनमेंट लॉ, देयर आर 5 लॉ हैं इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट के। पॉल्यूशन से रिलेटेड, एयर एंड वाटर का, तो वाटर पॉल्यूशन से प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन 1974 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था एक्ट में। मेरी वीडियोस में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप देख लेना एनवायरमेंटल लॉ कर। एयर में प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 का है। एंड वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 का है। फॉरेस्ट एक्ट 1980 का, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1980 का। तो इन्होंने इस पर्टिकुलर एक्ट किस पर्पस के लिए बना है और क्या क्या इसके इम्पोर्टेंस है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो मैंने अपनी वीडियोस में ऑलरेडी लिख रखे हैं, वो आप लोग पढ़ लेना उनको। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एंड टर्म में भी, मिड टर्म में भी। ठीक है जी, ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन द टर्म EIA। EIA की फुल फॉर्म होती है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। वीडियो बनी हुई ऑलरेडी, आप लोग उससे पढ़ लेना। ठीक है, EVS की प्लेलिस्ट में जाके। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ EIA। ठीक है, EIA के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होता है। अगर हम कोई भी न्यू प्रोजेक्ट लगाते हैं तो न्यू प्रोजेक्ट लगाने के लिए EIA के पैरामीटर्स को जरूर देखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के EIA के पैरामीटर्स से, व्हाट आर द पॉजिटिव एंड निगेटिव इम्पैक्ट ऑफ डेवलपिंग ए न्यू प्रोजेक्ट अकॉर्डिंग टू EIA। ठीक है, EIA के हम अकॉर्डिंग अगर कोई भी न्यू प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उसके क्या क्या एनवायरमेंटल पैरामीटर्स है जिसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा फॉर डेवलपिंग ए न्यू प्रोजेक्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है EIA पे, तो EIA के आप जरूर पढ़ना बच्चों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख दे रही हूँ मैं इसको भी, एंड टर्म के लिए, मिड टर्म के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट 4 में ह्यूमन पॉपुलेशन एंड एनवायरनमेंट, बहुत शॉर्ट टॉपिक है इसमें, छोटे छोटे। राइट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच डिटरमाइन पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ को कौन कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं फॉर ए गिवन जोग्राफिकल एरिया। ठीक है, हर पर्टिकुलर एरिया की अलग अलग पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, अकॉर्डिंग टू उसको हमें डिस्क्राइब करना है। व्हाट इज द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या है, एक्सप्लेन हाउ इट इज़ कंट्रोल। पॉपुलेशन ग्रोथ को या पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं वो बताना है आपको। नेक्स्ट है राइट द इम्पॉर्टेंस कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है, वो कॉन्सिक्वेंसेज को हमें लिखना है। राइट द शॉर्ट नोट्स ऑन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट के चलते हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में बताना, इन प्रोग्राम्स के क्या क्या इफेक्ट्स हैं, किस तरह हेल्पफुल रहते हैं। इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन हेल्थ में क्या क्या हेल्पफुल है, किस तरह करते हैं। HIV
कुछ शॉर्ट नोट्स में HIV दे सकते हैं, एड्स दे सकते हैं, शॉर्ट नोट्स में क्या होता है, किस तरह इसका कॉज कर सकते हैं, किस तरह इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स कौन कौन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है उसके बारे में, इसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या यूजफुल रहते हैं, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, तो ह्यूमन हेल्थ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का क्या रोल है, किस तरह ह्यूमन हेल्थ में IT इन्वॉल्व है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब IT किस तरह ह्यूमन हेल्थ के लिए इन्वॉल्व है। तो यही इंपॉर्टेंट 6 और 4 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके लिए बहुत यूजफुल है, और इसमें से एंड टर्म में निश्चित ही 2 या 3 क्वेश्चंस आएंगे, आप लोग इसके अकॉर्डिंग पढ़ लेना। थैंक यू बच्चों, गुड लक, टेक केयर, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स।